अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक भाई, सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने आपको एक नई ज़िंदगी से नवाजा है, आपको आपके सलाम। बच्चे को, उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये कैसे रुनुमा हुआ वाक़या ये वाला? ये वाक़या ऐसे रनमा हुआ कि मैं आगे पीछे लेट जाता हूँ। जिस दफ़ा मैं गाड़ियाँ नहीं थी तो ये फायरिंग वगैरह हुई थी, तो जब मैं जल्दी निकल गया 4 बजे। 4 बजे निकल गया। दिन तो को? दिन को 4 बजे निकल गया मैं। यहाँ से हटिया पहुँचा तो वहाँ मैं गांव का लड़का उसको कॉल की, वो उसकी वो गाड़ी है अपनी। तो उसने बोला कि मैं चिकार गया हूँ, जिस वक्त मैं आऊँगा तो आपको चाँदी से साथ ले जाऊँगा। हम लोग उसका 1 घंटा इंतज़ार करते रहे। उसके जब वो पहुँचा तो 10 मिनट के बाद उसको एक कॉल आ गई। 2-3 फैमिली जो सब भागी हुई थी ना फायरिंग की वजह से, अच्छा अच्छा। तो भाई हम लोग वापस जा रहे हैं, सीज़ फायर हो गया है। तो हम लोग उसकी वेट करते रहे, कम अज़ कम ये 2 घंटे गुजर गए। रात के बज गए 8:30। उसके बाद ये हुआ कि बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा हम लोग जो है ना फ्रंट सीट पे बैठे, वो ड्राइवर बोलने लगा कि भाई हम लोग जा रहे हैं, वो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है कुछे के मुकाम पे। वापस से हाँ, मुजफ्फराबाद? मुजफ्फराबाद। तो उनको वहाँ से रास्ते से पिक करके लेके आना है। तो हम लोग भी उनके साथ चले गए। इस वक्त वहाँ पहुँचे तो वो 15-20 आदमी थे, लेडीज समेत। तो उन्होंने ये किया कि 4-5 बंदे पीछे बिठाए और एक बच्चा मुझे दिया, 2 बच्चे डिग्गी में बैठे पीछे। तो ये चिनारी पहुँचे हम लोग दोबारा। चिनारी पहुँचे तो पीछे वाले बंदे थे वो उतर गए, बाकी हम लोग रह गए 5 बंदे पीछे सिंगल गाड़ी थे, और आगे हम लोग 3 बंदे थे, एक बच्चा मेरे पास था। 4 ड्राइवर्स में? 4 ड्राइवर्स में। तो हम लोग अपने वो रास्ते पे गामजन हो गए। जब चिनारी के मकाम पुल पे पहुँचे तो वहाँ एक मोड़ आता है। मोड़ से जब ऊपर निकले तो अंधेरा इतना था और शदीद किस्म की बारिश थी, ये अंधेरा ये नज़र नहीं आती थी रोड। तो हम लोग जब आगे पहुँचे तो ये पता नहीं चला कि उसने जब इससे टर्न काटा और हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग हवा में जो है नीचे गिर गए हैं। बस किसी ने हमें धक्का दे दिया कि हम लोग नीचे गिर गए। जब मैं नीचे लगा था, जो उसकी जो मेन शीशा होता है उसके ऊपर लगा, और मेरी गर्दन में थोड़ा यानी महसूस हुआ कि मेरी गर्दन टूट गई है। उसके बाद का मुझे कोई होश नहीं है। जब होश आया तो मैं देखा कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो मैं भागा नीचे दरिया की तरफ। जब आप दरिया पहले गिर गए थे ऊपर ही? ऊपर ही यानी कि पहले स्टेप में जब गाड़ी लगी ना, सर के बाद नीचे लगी तो मैं वहाँ ही गिर गया। तो छोटा? छोटा भी मेरे साथ और ड्राइवर भी मेरे साथ नीचे गिर गया। तीनों गिर गए? तीनों गिर गए यानी आधे रास्ते में। जब मुझे होश आया तो मैं भागा नीचे बच्चों को ढूंढने के लिए। आगे जाके देखो तो गाड़ी का सिर्फ एक टायर ऊपर नज़र आ रहा था। तो मैं यानी कि बारिश परेशान हो मुसलसल गया। लगी? बारिश मुसलसल शदीद बारिश लगी हुई थी। मैं परेशान हो गया। अब बच्चे का मसला होता है, बस मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरा बेटा कहते गया ज़ुएब ज़ुएब ज़ुएब। जब आगे थोड़ा दरिया में आगे गया तो आगे वो लेडीज़ वापस आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने ज़ुएब को देखा। मुझे बोला नहीं, हमारे अपने 2 आदमी दरिया में चले गए हैं, तो मैंने आपका बेटा नहीं देखा। तो इसी कश्मकश में कि मेरा बेटा डूब गया है और मैं नाउमीद हो गया। फिर वापस में ऊपर आया तो वो आवाज़ें दे ही रहा था और साथ में बोल रहा था, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या माजरा हो गया है। जब ऊपर पहुंचा तो आधे रास्ते में तो वही लेडी जो मेरे आगे थी उन्होंने बोला कि ये एक बेटा ये बैठा हुआ है यहाँ पर, तुम्हें आवाज़ ये आप आवाज़ दे रहे तो हल्का हल्का वो बोल रहा है वो। जिसको मैंने इसको देखा तो वो खड़ा हो गया, उसको मैंने सीने से लगाया। फिर उस आगे गया तो इस तरफ ड्राइवर पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने कोशिश की कि उसको उठाऊँ, तो वो बड़ी बहाने लगा रहा था, जल्दी मेरा कहता क्या बोल रहा है, मुझे मोट लगी हुई है, जख्म में मेरे पास मोट नहीं था। तो मैं उसको वहीं छोड़ा। तो अपनी मदद आप कहता था। हम लोग जो है ना ऊपर रोड पे पहुँचे। जब रोड पे पहुँचे मैं चौकी है वहाँ पड़ी थी पुल के पास, वहाँ गया। उनको मैंने बोला कि भाई ड्राइवर जी को आगे मदद की ज़रूरत है, लिहाजा फ़ौरन से बात करें, उसको ले आएँ। अब वो पुलिस वाले दौड़ गए, उन्होंने फिर वापस आके बोला इतनी शदीद बारिश है और वो जगह भी जो है ना गहरी खाई है। हाँ, जब ये हुआ ना वो हम लोग में नीचे गया ना, तो वो लेडी जो वापस आए उन्होंने बोला कि हमारे 2 एक भाई है नहीं, और जो मेरा भतीजा। डूबा हाँ, उसमें कितने बंदे डूबे? 2 बंदे डूबे ना। एक 2 साल का बच्चा था, एक 19 साल का लड़का था। वो हाफ़िज़ कुरान था और अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया तो उसने अभी प्रैक्टिकल होने वाले थे उसके। बहुत अच्छा बच्चा था वो। तो हम लोग गए। एक ही लाश मिल गई है ना? एक की लाश कल मिली अब है, छोटे बच्चे की छोटे बच्चे की लाश है चले ये। अल्लाह उसको भी। तो उसके बाद हम लोग मैं और मेरा बेटा हम लोग चौकी में गए। साथ में वो 2-3 लड़कियां जो मैं हमारे साथ थी मुतासर थी। हम लोग पहुंचे तो उनको बताया कि भाई ये बंदे को ले गया, वो मरने वाला है। वो गए, उन्होंने जाके देखा भाई ये गहरी खाई, हम तो नीचे नहीं उतर सकते, शदीद बारिश है। फिर उन्होंने 112 वालों को फ़ोन किया। तो हम लोग जो है ना इसी कश्मीर इसमें हम लोग आगे इसमें एडीएस में। तो पीछे उनको आधे घंटे के बाद किस गाड़ी पे गए? गाड़ी आ गई थी? गाड़ी आ गई थी, प्राइवेट गाड़ी थी, टैक्सी थी वो।
1122 वालों की गाड़ी नहीं थी। तो हम लोग इसमें आगे ADS के अंदर जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी उन्होंने। उसके बाद जो हम लोग हटियाँ चले गए एक्सरे के द्वारा कराने के लिए, तो वो ड्राइवर भी उसको वहाँ ही ले गए आधे घंटे के बाद हटियाँ में। वहाँ उसको थोड़ा सा ये हुआ कि हम लोग 3 बजे वापस गए। बेटे मेरे का जो उसकी ये हड्डी जो है ना ये फ्रैक्चर हो गई थी, तो हम लोग चले गए। एक दिन वक्फा किया, दूसरे दिन हम लोग उसको ऑपरेट कराने के लिए अपने बाद ले गए। वलीद भाई मुझे बताएं जी, ये क्या ये सारी गफलत ड्राइवर की है, किस इसका जिम्मेदार कौन होगा? यार देखें ड्राइवर आधे जिम्मेदार ये लोग खुद हैं, क्योंकि देखे ना गाड़ी फुल थी, ये उसमें बैठे जा रहे थे। यार कितने बंदे रफीक साहब, कितने बंदे थे गाड़ी में? गाड़ी में हम लोग 5 बंदे पीछे बैठे हुए थे, 3 आगे जवान। गाड़ी कौन सी थी? 5 और 3 8 और 4 बचे। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी थी 82 Corolla। देखें कितनी नाइंसाफी है ना, इनकी गलती भी है ना, बिल्कुल लापरवाही है, ड्राइवर की भी लापरवाही है, इनकी भी लापरवाही है। लेकिन ये कि अल्लाह पाक उस बच्चे की मग़फ़िरत करे, ये बेचारा डूब गया। वो जो छोटा नहीं मिल रहा, अल्लाह पाक उसको भी बिला दे अपने वालिदैन से। मौत के मुंह से वापस आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम इस काबिल नहीं, गुनहगार लोग हैं, तो अल्लाह ने हम पे फजल किया, रहम किया। सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज किनारे पुला के सामने बेटी ब्रिज के सामने कार हादसा होया राती। रेस्क्यू टीम इस टाइम गड्डी पार करने की कोशिश कर रही है। सामने तुम देख सकते हो कि सोना में गड्डी नज़र आ रही है, हल्की हल्की से नज़र आ रही है मोबाइल की स्क्रीन का। इस टाइम में रेस्क्यू टीम और दीगर मकामी लोग बड़े कोशिश कर रहे हैं इस गड्डी को दरिया चो बाहर करने। एक भराव ने लगाना रस्सी बांध कर उसको दरिया में भेज रहे हैं इस टाइम गड्डी पार करने वास्ते। देख सकते हो तुम अपनी जान तक खेल के भरा लगे ना सब लोगों की हिफाजत कर दें। देख सकते हो तुम अपने मोबाइल स्क्रीन का उसमें भी इस टाइम मुकामी लोगों ने अंदर का रियायत देने से गड्डी बाहर काट रहे हैं।